ओम शांति। आज दादी जी की क्लास है। गुलजार दादी जी की प्रेरणाएं। इसकी डेट है 29/7/2008 की। तो दादी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। जो बाबा चाहता है, दादी कह रहे हैं, जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे सब नंबर 1 बने। नंबर 1 क्वालिटी माला में तो 1-2 नंबर आएगा, लेकिन नंबर 1 क्वालिटी के बने। ऐसे ही लक्ष्य सभी ने रखा है ना। तो यहाँ जितनी कमाई करना चाहें उतना कर सकते हो। कहाँ पर? मधुबन में। क्योंकि एक तो वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है, दूसरा संगठन का भी प्रभाव पड़ता है, तीसरा लक्ष्य का भी प्रभाव पड़ता है। हम सभी का लक्ष्य हमको बाप समान बनना ही है। सभी को यही लक्ष्य होना चाहिए। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? दादियों के क्लास से हमारे जीवन में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो उन्होंने ये बातें सारी प्रैक्टिकल में लाई है, तभी हमें सुनाते हैं। संपन्नता और संपूर्णता दोनों ही बातें 1-2 से टैली रखना। तो संपन्नता में देखें कि हमारे पास कितने खजाने, बाबा ने हमें क्या क्या दिया। जैसे मानो हमारी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान से हमें कौन से खजाने मिले? ज्ञान से हम सबको कौन से खजाने मिले? ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। योग से शक्ति का वरदान मिलता है, प्राप्ति होती है। धारणा से दिव्य गुणों का खजाना मिलता। सेवा अगर हम निस्वार्थ करते हैं तो सेवा से हमें दुआएं मिलती है। साथ में हमारे संबंध और संपर्क से हमें खुशी मिलती है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संगम युग के समय का खजाना। इस संगम युग के समय का महत्व इतना है, जो कमाल देखो, एक ही जन्म में वो भी पूरा नहीं। आज यज्ञ की स्थापना में 72 वर्ष हो गए, अभी तो 87 हो गए ना। आप लोग कब आए? तो वो एक जन्म भी पूरा नहीं, फिर भी 21 जन्म की गारंटी हो गई ना। तो इस समय का महत्व बहुत रखना चाहिए। कई कहते 5 मिनट ही तो बैठे, लेकिन ये 5 मिनट नहीं, कई घंटे के समान है। तो समय का खजाना भी बाबा ने हमको दिया। उन खजानों को हमने कितना जमा किया? क्या हम समय के खजाने को सफल कर रहे हैं? अगर कोई बात हो जाती है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प का चलना, ये संगम युग का कितना नुकसान हुआ। व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत तीव्र होती है। उसके लिए बाबा कहता, धारणा कितनी श्रेष्ठ है। सेकंड में बिंदु लगाओ, चेक करो, सचमुच बिंदु लगती है। लगाना चाहते हैं बिंदु, बन जाता है क्वेश्चन मार्क। अगर समय के खजाने का महत्व है तो और खजाने हमारे साथ आ ही जाते। तो ये चेक करें कि खजानों से मैं संपन्न हूं। खजाने बाबा ने दिया, हमने सुना, समाया। सुनना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। भट्टी में अभी ये चेकिंग करने का टाइम है। बाबा कहता है बस ड्रामा को याद करो और ड्रामा पर स्थित हो जाओ, तो कोई भी फिक्र या चिंता जो भी होता है वो नहीं होगा। हम ड्रामा कह रहे हैं, मानो अंदर सोचते हैं
लेकिन ड्रामा कहा तो ड्रामा कहने के बाद हमारी बेफिक्र स्थिति चाहिए। अगर वो हमारी स्थिति नहीं है तो वो ड्रामा का ज्ञान हमने समाया तो नहीं ना। सुनने के टाइम अच्छा लगता है, जैसे किसी की लॉटरी निकलती है तो उसका चेहरा चमकता है, तो हमारा चेहरा सदा खजानों से संपन्न लगता है। भरपूर चीज और खाली चीज दोनों में फर्क होता है ना। जैसे हमने बाबा का, दीदी का, दादी का चेहरा देखा तो चेहरे से लगता था कुछ है, तो ऐसे ही हमारा चेहरा और चलन संपन्न की है। लेकिन बट्ठी मैं बाबा हमको संपन्न देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? संपन्न देखना चाहे। ये सारे खजाने अविनाशी हैं, देने वाला कौन है? भगवान ने मेरे को दिया। आज कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ देता है तो उसे कितना संभाल के रखते हैं। भगवान हमको देता है तो उसका कितना मूल्य हमको होना चाहिए। हमको चेक करना चाहिए कि शक्तियों का खजाना हमारे पास जमा है। जमा की निशानी क्या है? जब उस शक्ति की आवश्यकता उस समय को हमारे ऑर्डर में हो, तो ये ऑर्डर से आवे। ये प्रैक्टिस बार बार करो, क्योंकि कर्म योगी जब बनते हैं तो कर्म और योग का बैलेंस कभी कम हो जाता है। कर्म की तरफ अटेंशन ज्यादा चला जाता है, योग का बैलेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो और चेंज करो, लिंक जोड़ो। कोई भी चीज का लिंक जोड़ा जाता है तो उसमें ताकत आती है। जो श्रीमत जी हाजिर करता है उसके पास बाबा भी हाजिर रहता है। वो अनुभव हमने प्रैक्टिकल में किया है, तो बाबा जो कहता वो करता है। सिर्फ हम उसका फायदा नहीं उठाते, हम और बातें देखते हैं ना कि कायदा नहीं है, ऐसे नहीं होता। हमको कोई कायदा वायदा पता ही नहीं था। बाबा सचमुच समय पर मदद करता है, बंधा हुआ है। सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। क्या? सिर्फ बाबा नहीं कहो, क्या कहो? मेरा बाबा कहो। अच्छा, ओम शांति।